जय भारत। एक व्यक्ति के लिए कौन सा व्यक्ति शत्रु बन जाता है, यानी शत्रु जैसा लगता है। उसको देखेगा तो वो समझेगा ये मेरा शत्रु है। कौन सा परिस्थिति में कौन सा व्यक्ति के लिए कौन वो व्यक्ति शत्रु हो जाता है, इसी का ऊपर हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे। और ये जो पूरा जितना भी बताऊंगा ये चाणक्य नीति का अध्याय 10 में बोला गया है। और इससे आप आज का टाइम में आप जोड़ सकते हो हर एक कंडीशन में, अलग अलग काम को लेकर अलग अलग उसका कैसे शत्रु बनते हैं। आप खुद देखना, आप जो काम करते हैं उसी का हिसाब से आपका आदमी शत्रु बन जाएंगे। पहले आपको चाणक्य नीति सुनाता हूँ, फिर इसका ऊपर थोड़ा चर्चा करेंगे। चाणक्य नीति कहता है एक भिखारी के लिए एक कंजूस आदमी दुश्मन हो जाता है। एक अच्छा सलाहकार के लिए एक मूर्ख आदमी शत्रु है। वह पत्नी जो पर पुरुष में रुचि रखता है, उनके लिए उसका पति उसका शत्रु है। जो चोर रात को काम करने के लिए निकलता है, उसके लिए चंद्रमा उसका शत्रु है। और ये तीनों जितना भी बोला गया है, लास्ट जो एक चोर के लिए चंद्रमा, जब चाणक्य नीति लिखा गया था उस टाइम में ये जो इलेक्ट्रिफिकेशन इतना नहीं हुआ था, इसलिए उस जमाने में चंद्रमा का जो लाइट है वो लाइट के जरिए इजीली दिखाई देता था, बहुत दूर तक क्या हो रहा है देख सकते हो। इसलिए उस जमाना का हिसाब से, उस टाइम का पीरियड का हिसाब से चंद्रमा को चाणक्य नीति लिखा है शत्रु एक चोर के लिए। लेकिन आज का टाइम में एक चोर के लिए जो शत्रु है वो टेक्नोलॉजी भी है, और ये जो इलेक्ट्रिक भी, ये जो लाइट है वो भी शत्रु है आज का ज़माने में। और ये जो पूरा 4-5 बात बताया गया है, इसका ऊपर थोड़ा चर्चा करते हैं ताकि आपको मालूम हो जाए कि क्यों शत्रु मानते हैं। इसका गहराई तक हम जाने के लिए कोशिश करेंगे। पहला जो कहता है एक भिखारी के लिए एक कंजूस आदमी का भिखारी शत्रु होता है। देखिए कंजूस आदमी कौन है? आप कंजूस आदमी उसी को कह सकते हो जो भी वो धन कमाया है ना, वो धन गलत तरीके से कमाया है। जितना भी वो धन कमाया होगा उसका जीवन भर वही व्यक्ति कंजूस होगा। जो सही रास्ते में जाके सही काम करके सही से धन कमाएगा ना, वो व्यक्ति खुद को बारीकी से जानता होगा और परिस्थिति को समझेगा, यानी उसका समझदारी बहुत ही हाई लेवल का होगा। उसका सामने जैसा भी परिस्थिति आएगा उसको समझने की, बारीकी से समझने की उसका अंदर क्षमता होगा। और ये जो कंजूस आदमी वो खुद को नहीं जानता होगा और परिस्थिति को भी नहीं समझ पाएगा, इसलिए वो गलत तरीके से जो भी धन कमाया है ना, वो धन उसका खर्चा के लिए जितना यूज करके और जो बाकी धन है उसको हमेशा बचा के रखेगा। कहीं ये धन मेरा खो न जाए, कहीं ये मेरा धन मेरे से छूट न जाए, क्योंकि उसको किसे कमाना है धन को उसको मालूम नहीं है सही तरीके से, क्योंकि एक बार गलत तरीके से वो कमा लिया है। और जो गलत तरीके से जितना आदमी धन कमाते हैं सही रास्ते को छोड़ के, वही कंजूस बनेंगे। और एक कंजूस आदमी इसीलिए भिखारी शत्रु हो जाता है। भिखारी को भी उसका स्थिति को देख के उसको धन हो
देना पड़ेगा। इसीलिए ये धन को इतना उसका प्यार हो जाता है कंजूस आदमी का, वो धन को एक भी व्यक्ति को देने के लिए उसका दिल में कोई देने का यानी दान का कोई चाहत नहीं रखता है। इसलिए भिखारी उसके लिए शत्रु बन जाता है। और जो व्यक्ति धन कैसे कमाएगा, जो व्यक्ति खुद को बारीकी से जानता होगा, सही रास्ते में जाके धन कमाएगा, सही काम चुनेगा, फिर जो भी धन कमाएगा ना, वो धन से उसका जीवन यापन करने के लिए जितना धन खर्चा करेगा और जो बाकी धन है उसका आने वाला टाइम के लिए जितना रखना है, और जो भी उससे बचेगा वो दूसरा का मदद करने के लिए यानी समाज का हित करने के लिए लगाएगा। इसीलिए एक भिखारी को यदि वो देखेगा उसका स्थिति में सुधार करने के लिए वो जरूर उसका जितना हो सकेगा मदद वो करेगा। लेकिन कंजूस आदमी यानी गलत आदमी नहीं करेगा। यही फर्क है। और जो दूसरा है, एक अच्छा सलाहकार एक मूर्ख आदमी के लिए शत्रु बन जाता है। सलाहकार मतलब क्या है? जो आपका स्थिति है, जो भी अभी आपका प्रेजेंट में जो स्थिति है वर्तमान में, उस स्थिति को सुधारने के लिए जो इसका पास क्षमता है, क्या चीज़ परिवर्तन करने से आपका स्थिति में सुधार होगा, उसके लिए जो भी ज्ञान जो व्यक्ति दे देगा आपको, वो सलाहकार है। और ये जो सलाहकार है ना, आपका वर्तमान का स्थिति को सुधारने के लिए वो भी ज्ञान देगा और आने वाला टाइम को भी वो देख के आपको भी सलाह दे सकता है। यानी आने वाला टाइम में आपका स्थिति क्या होगा उसको भी देख पाता है ये जो सलाहकार। सलाहकार का जो दृष्टि है ना, बहुत लंबा तक जाता है। आप कह सकते हो 100 साल 200 साल या बहुत और भी लंबा वो देख सकते हैं सलाहकार। 100 साल का बाद आपका साथ क्या होगा, या आपका जो पीढ़ी, आप यदि नहीं होंगे, आपका जो अगला पीढ़ी का साथ क्या होगा वो बता सकते हैं। इसीलिए जो सलाहकार जो है ना, वो बहुत ज्ञानी होते हैं और बहुत ही दूरदृष्टि उनका होता है। आगे का परिस्थिति को देख के उसी का हिसाब से काम करते हैं। और ये सलाहकार डेमोक्रेसी एंड मोनाक्री यानी राजतंत्र लोकतंत्र, डेमोक्रेसी में लोकतंत्र में हमारा भारत में जो लोकतंत्र है उसमें भी सरकार में बहुत सलाहकार है। और जो सलाहकार आज का टाइम में आप कह सकते हो जो आईएएस ऑफिसर जो सचिव हो जाते हैं, वो सभी ना सरकार को सलाह देते हैं ये काम करने से समाज का सुधार होगा, और उसी का हिसाब से सरकार नीतियाँ बनाता है। इसीलिए सलाहकार जो बनते हैं ना, वो बहुत ही ज्ञानी है और बहुत ही मजबूती है, उनको समय को स्थिति को देखने की उनका अंदर क्षमता होता है। और नीतियाँ भी बनाते हैं। नीति का मतलब क्या है? नीति जो बनाएगा, जैसे चाणक्य नीति एक नीति है, उसमें कैसे आपको कौन सा परिस्थिति में कौन सा टाइम में कैसे आपको डील करना है, कोई भी आदमी हो या कोई भी काम का साथ। नीति उसी को कहा जाता है। उचित समय पर उचित जगह में उचित काम करने की जो कला है उसी को नीति कहा जाता है। और ये जो सलाहकार है ना, ये नीति जैसा आपको ज्ञान देते हैं। सलाहकार बनना इतना आसान नहीं है, बहुत ज्ञान होना चाहिए आपका भीतर। और सही सलाहकार यदि आपका जीवन में आपको मिल गया तो आपका जीवन परिवर्तन हो सकता है। और जो मूर्ख व्यक्ति है वो अज्ञान है
और इसीलिए वो उसका अंदर जो खुद को बारीकी से नहीं जानता है और उसका सामने जो कौन सा परिस्थिति है, कौन सा सिचुएशन है, उसको भी समझ नहीं पाता है। इसीलिए वो कैसे काम करना है, कौन सा जगह में, कौन सा टाइम में कैसे काम करके उसका जीवन को बेहतर करना है, वो कर नहीं पाता है। और इसके लिए जो उसको कोई सलाह देता है, वही सलाहकार ही उसका शत्रु हो जाता है, क्योंकि वो उसको समझ नहीं पाता है। इसलिए वो उसको उल्टा समझता है। वो समझेगा ये जो मेरे को बता रहा है ये मेरा हानि होगा, मेरा क्षति होगा, इसीलिए वो उसको शत्रु मानता है। और जो नेक्स्ट आता है एक बुरा पत्नी, यानी वो पत्नी जो पर पुरुष में रुचि रखता है, उसका पति ही उसका शत्रु बन जाता है। ये सही है। उस जमाने भी समाज में देखे होंगे और आज भी समाज में ऐसा है। और ऐसा जो काम करता है, खुद को बुरा बनना पड़ेगा ना। बुरा काम करने के लिए आपको पहले आपका भीतर बुराई को धारण करना पड़ेगा, तब जाके आप बुरा बन सकते हो। यदि आपका भीतर बुराई नहीं है तो आप बुरा बनना मुश्किल है, होगा ही नहीं। और जो व्यक्ति खुद का साथ खुद का प्रेम नहीं है, जो खुद को बारीकी से नहीं जानता है, वही व्यक्ति दूसरा का हानि पहुंचा सकता है। क्योंकि जो व्यक्ति खुद का हित करेगा वो दूसरा का भी हित करेगा। इसीलिए वो पत्नी बुराई है, इसीलिए जो भी उसका सामने जो अच्छाई दिखाई देगा वही उसका शत्रु हो जाएगा। इसलिए बुरा पत्नी का सबसे जो पहला शत्रु होगा वही उसका पति होगा, क्योंकि वो पति यदि बुरा होगा मिल जाएंगी, कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन वो यदि सही होगा, ये यदि बुरा है तो फिर वो उसका शत्रु बन जाएगा। और जो पर पुरुष में रुचि रखता है वो तो सबसे निचला हिस्सा का काम है, यानी उसका दोनों का बीच में जो रिश्ते हैं वो सही नहीं चल रहा है, उनका परिवार में, उनका फैमिली में। इसलिए दोनों का रिश्ते में कोई तीसरा आ गया है। और तीसरा तभी आएगा जब आपका भीतर बुराई आएगा, और जब आपका भीतर आपको बारीकी से आप नहीं जानते होंगे और आप खाली आपका इंद्रिय का सुख के लिए और आपका शरीर को सुख पहुंचाने के लिए जब उसमें आप जुड़ जाते हो, शरीर को सुख पहुंचाने के लिए, फिर आप ना नीचे गिर ही जाओगे कोई भी खराब काम करने के लिए। इसीलिए शरीर का सुख पहुंचाने के लिए जो भी व्यक्ति कोशिश करता है वो व्यक्ति ना कितना भी नीचे गिर सकता है। इसलिए उसको लिए कोई भी व्यक्ति शत्रु उसके लिए हो जाएगा। इसलिए शरीर का सुख और इंद्रिय का सुख, इधर ये दोनों सुख से आपको ऊपर उठना पड़ेगा, तभी जाके आपको बेहतर कर पाओगे। और ये दोनों सुख, इंद्रिय की सुख और शरीर के सुख, ये दोनों सुख को बारीकी से जानने के लिए आपका भीतर बहुत ही गहरा ज्ञान भी होना चाहिए। और वो गहरा ज्ञान तभी होगा जब पहले आपको विद्या और अविद्या, यानी पराविद्या अपराविद्या, जो पराविद्या है, जो आपको आपका भीतर जो प्रकृति है, जब उसको आप जान लोगे
यानी आत्मज्ञान जब आपको हो जाएगा, खुद को बारीकी से जान लोगे, पूरा आध्यात्मिक के रास्ते में जाके आध्यात्मिक होके जान लोगे, उसका बाद अपरा विद्या, जो बाहर की दुनिया है, संसार को आप जानने के लिए आसान हो जाएगा, जान लोगे। और जो आत्मज्ञान हो पा लेता है, यानी परा विद्या जिसको पूरा मालूम हो जाता है, उसको उसका बारे में, उसी व्यक्ति का ऊपर खुद का ऊपर उसका खुद का प्रेम हो जाता है, उसका हृदय में प्रेम आ जाता है। और जब आपका भीतर प्रेम आता है तो आपका साथ जैसा भी कंडीशन आए, आप उसको, सुख है, दुख है, हानि आए, लाभ आए, सर्दी आए, गर्मी आए, शरीर को कैसा भी पहुंचेगा, कोई भी कष्ट, उसको सहने की आपका भीतर क्षमता आ जाएगा, क्योंकि आपका भीतर प्रेम है। आप खुद में आपका भीतर शांति आ जाएगा, खुद में आप शांति, संतोष, आनंद खुद का भीतर आप पा लोगे। फिर ये जो शरीर का सुख आपका नहीं रहेगा। और ऐसा व्यक्ति बहुत ही कम है आज का जो समय का हिसाब से। इसलिए जो भी पत्नी शरीर का सुख, इंद्रिय का सुख को लेकर वो खाली चाहेगा, वही व्यक्ति ना बुराई के रास्ते में जाएगा और खुद को बुरा करेगा, और पहला उसका शत्रु हो जाएगा उसका पति। और जो लास्ट है चोर, चोर को तो आपको पहले बता चुका हूँ। और चोर जो भी करता है ना चोरी, खुद का ऊपर विश्वास नहीं है, खुद का हाथ में, खुद का हुनर में जो भी वो सीखा है, वो ज्ञान हो या शिक्षा हो या विद्या हो या हुनर हो, जो भी वो सीखा है, उसका ऊपर उसका भरोसा नहीं है, उसके जरिए उसका जीवन को चला नहीं पाता है, उसका सही उसको काम करके उसका जीवन को चला नहीं पाता है। जब उसका एक व्यक्ति का ना खुद का ऊपर जब भरोसा उठ जाता है, मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, मेरे जरिए कुछ हो नहीं पाता है, मैं कुछ करने का लायक नहीं हूँ, जब ऐसा विश्वास उसका भीतर आ जाता है ना, वही व्यक्ति फिर दूसरे की सहारा लेता है। और जब दूसरे की सहारा लेता है, वो कोई भी काम को चुन लेता है, वो चोरी हो या कोई दूसरा व्यक्ति का साथ में जुड़ जाता है या कोई गलत काम करके, ये सभी गलत काम करके उसका जीवन का गाड़ी को चलाता है। और ये जो चोर है ना, ये चोर आज का टाइम में टेक्नोलॉजी एंड चाणक्य नीति में चंद्रमा बोला गया है, मैं इसमें आज का जो इलेक्ट्रिक लाइट है ये उसका शत्रु है। और लोग भी उसका शत्रु है। हर एक कंडीशन जो उसका बाधा देगा उसका काम में, वो उसका शत्रु है आज का टाइम में। इसलिए जो भी चोरी का काम करते हैं, यदि खुद को बदलना है तो पहले खुद का ऊपर विश्वास करना सीखो। खुद का हुनर, खुद का ज्ञान, खुद का बुद्धि, खुद का शिक्षा, जो भी आपका भीतर है उसी का ऊपर विश्वास करो, तभी जाके आपका जो जिंदगी को आप बदलने की क्षमता रख पाओगे। खुद को विश्वास करने से ही आपका सब कुछ बदलेगा। जब तक आपका ऊपर विश्वास आपका नहीं है, तब तक आप कुछ बदल नहीं सकते। जब आपका भीतर विश्वास आ जाएगा, फिर आप कोई भी चीज़ को करने के लिए ना आपका भीतर विश्वास वो पैदा करेगा, फिर उसको आप कर पाओगे। फिर बाद में आपका जीवन को भी बेहतर कर पाओगे। इसीलिए ये सभी से आपको शिक्षा मिलता है, जीवन को यदि बेहतर करना है
खुद को जान लो पहले, और खुद को जानने का बाद आपका प्रति प्रेम हो जाएगा। जब आपका प्रति आपका प्रेम हो जाएगा, फिर आप जो भी काम करोगे वो काम ना नीति में होगा। और जब काम नीति में हो जाएगा, नीति में करोगे, तब जाके आपका जो जीवन है ना वो बदलेगा और आपका जीवन एक सही दिशा में लेके एक बढ़िया जीवन जी पाओगे। जय भारत।